लड़की अचानक घबराकर देखती है कि एक बेकाबू जंगली सुअर उनकी तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ा चला आ रहा है। तभी उसका साथी समय रहते लड़की को धक्का देकर एक तरफ कर देता है और खुद भी घास में जा गिरता है। हालांकि छोटी मेई की जान तो किसी तरह बच जाती है, लेकिन उसका साथी पैर फिसलने की वजह से सीधे दलदल में जा गिरता है। देखते ही देखते उसका शरीर तेजी से कीचड़ के अंदर धंसने लगता है। यह देखकर छोटी मेई तुरंत एक सूखी हुई पेड़ की टहनी लेकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस दलदल में छोड़ा हुआ तेल भरा हुआ था। छोटी मेई अपनी पूरी ताकत लगा देती है, फिर भी वह अपने साथी को बाहर नहीं खींच पाती। इससे भी बड़ी मुसीबत तब आती है जब वह पेड़ की टहनी बीच से ही टूटकर दो हिस्सों में बंट जाती है। अब उसका साथी बेहद तेजी से दलदल में धंस रहा था। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने और देर की तो उसका साथी अपनी जान गंवा देगा। ऐन वक्त पर छोटी मेई की नजर एक रस्सी पर पड़ती है। वह पूरी ताकत से उस रस्सी को अपने साथी की तरफ फेंक देती है। इसके बाद वह पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे की तरफ खींचने लगती है। उसे लगता है कि अब यह मुसीबत जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी वह जंगली सुअर दोबारा जोरदार आवाज में चीखता है और दोनों की तरफ तेजी से दौड़ पड़ता है। जंगली सुअर को अपनी तरफ आता देखकर छोटी मेई के पास अपने साथी को बचाने का काम कुछ देर के लिए छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह तुरंत अपना धनुष उठाती है, निशाना साधती है और तीर चला देती है, लेकिन जंगली सुअर अपनी फुर्ती से तीर से बच निकलता है। छोटी मेई तुरंत दोबारा धनुष पर तीर चढ़ाकर पूरी ताकत से उसे खींचती है, मगर जंगली सुअर की मोटी चमड़ी और मजबूत शरीर की वजह से साधारण तीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोटी मेई डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार तीर हवा को चीरता हुआ आता है और सीधे जंगली सुअर के दिल को भेद देता है। लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे? दरअसल यह एक ऐसी खतरनाक जंगल की जगह थी जहां हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। कुछ लोग रोमांचक अभियान के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस जंगल में पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी टीम दो अलग अलग हिस्सों में बंट गई और सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। उधर श्यांग भाई और दाशान जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी अचानक उनके पीछे से एक ऐसी भयानक दहाड़ सुनाई देती है जिसे पूरा जंगल गूंज उठता है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक विशाल गैंडा खड़ा था। दोनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही गैंडा पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। दोनों घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत नहीं करते। लेकिन जैसे ही गैंडा उन्हें पकड़ने वाला होता है, अचानक जमीन में बिछी एक बारूदी सुरंग फट जाती है और गैंडा जोरदार धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर जाता है। यह देखकर दाशान को तुरंत शक होता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। वह ध्यान से जमीन को देखता है तो पता चलता है कि पूरे इलाके में जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। जरा सी भी लापरवाही हुई तो दोनों के शरीर के चिथड़े उड़ सकते थे। तभी श्यांग भाई को भी खतरे का एहसास हो जाता है। वह देखता है कि घास के मैदान में जगह जगह छोटे छोटे पत्थरों के ढेर रखे हुए हैं। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद यही पत्थर उन्हें सुरक्षित इलाके तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों बेहद सावधानी से उस खतरनाक इलाके से बाहर निकलने लगते हैं। हालांकि जैसे ही दोनों जंगल के अंदर पहुंचते हैं, उनकी नजर स्थानीय सरकारी अधिकारियों पर पड़ जाती है। क्योंकि दोनों बिना अनुमति के इस प्रतिबंधित जंगल में घुस आए थे, इसलिए अधिकारी बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों को रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद एक अधिकारी तुरंत अपना संपर्क यंत्र निकालकर ऊपर के अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी देता है। उधर एक सैनिक को भी मामला कुछ संदिग्ध लगता है। वह हाथ में बंदूक लेकर स्थिति देखने के लिए वहां पहुंचने लगता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ देर के लिए वहां से दूर जाता है, तभी उनके बाकी साथी आखिरकार उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। वे तुरंत श्यांग भाई और दाशान के हाथ पैर खोलते हैं और तीनों वहां से भागकर एक समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। तभी उनके सिर के ऊपर से सेना का हेलीकॉप्टर तेज आवाज के साथ गुजरता है। हेलीकॉप्टर को देखकर तीनों घबराकर चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं ताकि सेना की नजर उन पर न पड़ जाए और उन्हें दोबारा पकड़कर न ले जाया जाए। अच्छी बात यह रहती है कि कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। इस तरह तीनों फिलहाल एक बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ अगला एपिसोड चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो यस।